सारी संगत को राधा स्वामी जी। तो आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं कि जो हमारा ऐसा तमाशा बना देते हैं, ऐसा तमाशा बना देते हैं, हमें इस तरह से इंसल्टेड करते हैं, बेइज्जत करते हैं कि हम कभी भी उनको चाह कर भी भूल नहीं सकते हैं। कहते हैं कि वही इंसान जिंदगी में सबसे आगे बढ़ता है जिसके घर वाले उसका साथ देते हों, जिसके माता पिता उसका साथ देते हों या बहन भाई। अगर कोई शादीशुदा है तो किसी वाइफ का हस्बैंड अगर उसका साथ देता है तो वो बहुत आगे निकल जाते हैं। अगर हस्बैंड अच्छा हो तो वाइफ भी बहुत आगे निकल जाती है। जिस प्रकार घोड़ा तो वही प्रथम आता है ना, जिस पर अच्छा घुड़सवार हो, जिसका सवारी करने वाला अच्छा हो, वही तो प्रथम आएगा, बाकी वाले तो पीछे रह जाएंगे। कहते हैं अगर आपको जिंदगी में कोई धोखा देता है तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए। हमें तो उस रब का, परमात्मा का शुक्र मनाना चाहिए कि किसी धोखेबाज इंसान से हमारा पीछा छूट गया है। ये कभी मत सोचना कि हमने अच्छी से अच्छी चीज खो दी है, क्योंकि अगर आपने अच्छी चीज पाकर खोई है तो इसका अर्थ ये है कि आप उससे ज्यादा भी अच्छी चीजें पा सकते हो, अर्थात परमात्मा को भी पा सकते हो। भक्ति और भजन सिमरन ये एक माध्यम है जो जीवन में हमें सब कुछ देगा। हमने इसको टाइम देना है और संसार सब कुछ हमारे प्रतिकूल होने लगेगा। जब आपका कोई ज्यादा दिल दुखाता है, आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, तो आप उससे बदला लेने की मत सोचें। आप अगर उससे बदला लेने में लग जाएंगे ना तो आप अब अंदर से जलना शुरू कर देंगे, आपके अंदर जेलिस फील होना शुरू हो जाएगी, आपका ही ब्लड प्रेशर हाई होगा, आपका ही सब कुछ जाएगा, आप ही डिप्रेशन में जाओगे, आपको ही परेशानी होगी, आपका बीपी हाई हो जाएगा और बीपी हाई होने के साथ बहुत सारी परेशानियां होंगी। इसीलिए गुरुदेव हमेशा कहते हैं, बाबा जी हमेशा कहते हैं, जब आपको कोई परेशान करता है तो आप अपना समय ज्यादा से ज्यादा भजन सिमरन की ओर देना शुरू कर दें, ना कि उस इंसान की ऐसी बातें मन में सोचें, उसको मन ही मन उत्तर देने के बारे में देते रहते हो कि आज के बाद जब वो मुझे कोई बात कहेगा मैं उसको ऐसा उत्तर दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि जो आपका दिल दुखा कर गया है वो वापस जरूर आएगा। और आप अपने परमात्मा की तरफ लगन लगा दो ताकि उसको ये समझ आ जाए कि मेरी बातों का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। इसीलिए तो गुरुदेव बाबा जी हमें देते हैं एक नाम दान। जो नाम दान की कमाई है उसके आगे ये सारी की सारी दुनिया फीकी पड़ जाती है, वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता। चाहे आपके पास बहुत कुछ होगा, आपको उसकी तरफ कोई भी लालच की बात नहीं होगी। अगर कोई आपका साथ छोड़कर चला जाता है बहुत समय आपके साथ रहने के बाद, तो आप ये समझ लो कि वो किसी मतलब के लिए आपके साथ था, आज उसका मतलब पूरा हो गया और वो चला गया। इसी तरीके से आप अपने आप को मेंटेन रखो, आप अपने आप को उसके ऊपर निर्भर मत होने दो, उसकी आदत मत डालो। आप तो एक ही आदत डालो, वो है भजन सिमरन परमात्मा शब्द सुनने की आदत। बस जो ये सब आदतें डाल लेगा उसके लिए इस संसार में कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। कभी कभी हम किसी को कोई अच्छी बात कहते हैं, अपनी तरफ से पॉजिटिव कहते हैं, लेकिन वो उसको नेगेटिव ले लेता है और आपसे बहुत ज्यादा बैर पाल लेता है, आपसे नफरत पाल लेता है। लेकिन आप तो उसी बात के जिम्मेदार हो, आपने जो कही उसके जिम्मेवार आप नहीं हो जो उसने समझी, क्योंकि वो उसके समझने की ऐसी ही इच्छा थी, उसने ऐसा समझ लिया, उसकी शक्ति इतनी थी कि वो उसको उसी तरीके से लेगा। जैसा उसका माइंड डाइवर्शन में है वो वैसे ही चलेगा। इसीलिए आप उसकी चिंता मत करें जो उसने समझा, क्योंकि आपके कर्मों के अनुसार आपने जो उसे समझाया, जो उसे कहा, आपके जिम्मे बस वही है। आप किसी को कुछ भी मत कहें फालतू का, या फिर जब कोई आपको कहे तो उसके बारे में भी नहीं सोचना, क्योंकि कलयुग में सिर्फ यही एक बात है जो सारे संसार को नचाती है
कि उसने ये कह दिया और हमने ये कह दिया, बस कोई हमें गलत बोल गया, हमने किसी को क्या बोल दिया। बस ये जो दो बातें हैं यही हम सबको इतना परेशान कर देती हैं कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन में हम ना जाएं इसके लिए सिर्फ एक ही बात है, आप और हम सब भजन सिमरन की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना उस मालिक को देना है जिसने हमें इस संसार में भेजा है। लोग हमें कितना भी बुरा भला क्यों ना कहें, लेकिन हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही इंसान जानते हैं, दो ही चीजें जानती हैं, दो ही शक्तियां जानती हैं, एक हम और दूसरा हमारा परमात्मा। उसके सिवाय हमारी गलतियों का, हम कितने गलत हैं कितने सही हैं, इसका कोई भी फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि समाज को तो दूसरा हमेशा गलत ही लगता है। हर इंसान को मैं परफेक्ट हूँ लेकिन सामने वाला गलत है ऐसा ही लगता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, क्योंकि बस एक मन जानता है, एक हम जानते हैं और एक वो परमात्मा जानता है कि गलत कौन है और सही कौन है। हम इसका फैसला नहीं कर सकते। जब आपसे कोई बहुत ज्यादा बुरा भला बोलता है तो आप उसे माफ कर दें, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल परेशान ना करें, उसको बिल्कुल माफ कर दें। ऐसा माफ करें कि डिलीट फ्रॉम हियर, ताकि क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि माफ तो वही कर सकता है जो अंदर से स्ट्रोंग होता है, जिसके पास अपने मन की और माइंड की पावर एक टुगेदर हो, इकट्ठी हो, ठीक है, एक साथ चलती हो, वही दूसरों को माफ करता है। बाकी जो है ना, हम लोग वो क्या बदले की भावना ही रखते हैं, और बदले की भावना ही हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करती रहती है। हमारा माइंड इतनी ज्यादा उसके बारे में सोच लेता है, इतनी ज्यादा बातें बना लेता है उसके बारे में कि हमारी सोच बिल्कुल डगमगाने लगती है। हम उसे कभी भी माफ नहीं कर सकते, लेकिन जो एक स्ट्रॉन्ग और एक अच्छा सत्संगी है वो दूसरों को माफ करना बड़ी आसानी से जानता है। दुनिया के लोगों से ना प्रेम मत कीजिए, मोह मत कीजिए, इनसे ना सिर्फ अपनी सद्भावना, अपनी सहानुभूति से काम आए। मोह सिर्फ होना चाहिए तो भक्ति का, भजन सिमरन का, परमात्मा का, शब्द सुनने का। मोह और प्रेम हम कहते हैं कि ये दोनों उस परमात्मा के लिए होने चाहिए, जो कि जब हम नहीं थे तब भी हमारे साथ था, अब भी हमारे साथ है, जब हम नहीं रहेंगे तब भी हमारे साथ ही होगा। उसी ने हमें यहाँ भेजा, साथ में रिश्ते नाते दिए और हम इनमें उलझ गए और उसको भूल गए। लेकिन हमने उसको नहीं भूलना है, और उसको ना भूलने का एक ही रास्ता है, परमात्मा का हर वक्त भजन सिमरन ध्यान ही करना है। अपने परिवार की हालत ऐसी बना दो, ऐसा वहाँ का माहौल बना दो कि हर कोई बैठकर सत्संग की ही बात करे। अपने बच्चों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, बड़ों के साथ बैठकर 24 घंटों में से 1 घंटा जरूर सत्संग को देना चाहिए। जरूर 1 घंटा अपने घर के ग्रंथों के बारे में बात करनी चाहिए, जो भी आपके घर में है। अपने बच्चों को उसकी नॉलेज देनी चाहिए। हमने देखा है कहीं कहीं किन्हीं बहुत सारे घरों में जब बड़े बुजुर्ग बैठते हैं ना भजन सिमरन करने के लिए, तो छोटे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। इतना शोर करते हैं कि उनको बैठने में आपत्ति होने लगती है। इसीलिए घर का माहौल ऐसा बनाओ कि जब कोई बैठे शांति हो जाए, सब ये सोचें कि वो भजन सिमरन में बैठा है, उसको हमने टाइम देना है, शोर नहीं करना, बातें नहीं करनी। ऐसे उसकी टेंशन को हमने डाइवर्ट नहीं करना है, ऐसा माहौल बना दो। ये तभी बनेगा जब हम सत्संग से जुड़ेंगे, अपने बच्चों को भी सत्संग लेकर जाएंगे। आजकल का इंसान अपने बच्चों में, अपने घर में, अपनी मोह माया में, बैंक बैलेंस में और कमाई के साधन में इतना जुड़ जाता है कि उसे कोई भी ध्यान नहीं रहता। इन्हीं से मोह करता है और इन्हीं से प्रेम करता है। लेकिन
एक मोमबत्ती को भी तभी पता चलता है कि उसको उसके सीने में रखे हुए धागे ने ही जलाकर खत्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है। उसी प्रकार यही चीजें हमें खत्म कर देंगी। जब हमारे घर वाले हमें धोखा देंगे, कोई हमारी बात नहीं मानेगा, हमारे कहे के अनुसार नहीं चलेगा, तब हमें बहुत दुख होगा, हमें परेशानी होगी, दर्द होगी। इसीलिए हमें उनसे इतना मोह नहीं करना चाहिए, उनके साथ प्रेम से रहना चाहिए बस, और उन्हें प्रेम करना सिखाना चाहिए। बाकी अपने मालिक से, अपने परमात्मा से इतना जुड़ जाओ कि संसारिक चीजें ही आपको व्यर्थ की लगे। सत्य को अपने जीवन में इतना ले आओ कि लोग आपका पीछा करने बिल्कुल छोड़ दें, आपसे बात करना बिल्कुल आपके खिलाफ जाना छोड़ दें, क्योंकि सत्य में इतनी शक्ति होती है कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि सत्य पर चलने वाले को कोई बाधा नहीं आती। सत्य कुछ समय के लिए डगमगा जरूर सकता है, उसे छुपाया जरूर जा सकता है, लेकिन उसे बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसको समाप्त करने वालों का ही भगवान परमात्मा अंत कर देते हैं। इसीलिए हमेशा सत्य पर चलना चाहिए और सत्य पर इतना विश्वास रखना चाहिए कि परमात्मा हमारी मदद जरूर करेंगे। जब भी आप पर बुरा समय आता है तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता को और अधिक बढ़ाती है, ना कि कम करती है, क्योंकि वो हमारे माइंड को टोटली नेगेटिविटी की ओर बढ़ाती रहती है। अपनी परेशानी को हमेशा वक्त पर छोड़ दो, उसे समय पर छोड़ दो, अपने प्रभु पर छोड़ दो, वही उसका हल निकालेंगे। जिसने दी है वही उसका हल निकाल लेगा। आप चिंता से तकलीफ को मत सहन करो, तकलीफ को मत बढ़ाओ, बल्कि उसका समाधान ढूंढो, और उसका समाधान सिर्फ एक ही है, भजन, सिमरन, परमात्मा को याद करना। और जो लोग उस समय में अपने परमात्मा को याद करते हैं ना, तो याद रखना उसका बाबा जी, उसका अपने गुरुदेव हमेशा हमेशा के लिए साथ देते हैं, ना कि उसे उस परिस्थिति में छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए अपने परमात्मा को हमेशा आगे रखो, ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू। धन्यवाद। आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अंत में आप सबको एक बार फिर से राधा स्वामी जी।